Hello, children. Our next chapter is chapter number 5, that is acids, bases and salts. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एसिड्स क्या होता है। चिल्ड्रन, आपने बहुत सारे फल खाए होंगे घर में, जैसे कि नींबू, संतरा, आम, अनार, इमली। क्या आप बता सकते हैं कि इसका टेस्ट क्या होता है? यस, खट्टा। इसका टेस्ट होता है खट्टा। अच्छा, जो बनाना होता है उसका टेस्ट क्या होता है? मीठा। वेरी गुड। और अंगूर का टेस्ट क्या होता है? कभी खट्टा कभी मीठा। यस, करेक्ट, वेरी गुड। देन और आपने और कौन से फ्रूट्स खाए हैं? जैसे कि आपने खाया है पपीता। तो क्या पपीता खट्टा होता है? नहीं, पपीता तो खट्टा नहीं होता है ना। और भी हमारे पास कई ऐसे फल होते हैं जिनका टेस्ट सिर्फ मीठा होता है, या हमें वो सिर्फ मीठा ही अच्छा लगता है। जैसे आम। यस, वेरी गुड। आम जो होता है वो पकने के बाद मीठा हो जाता है, लेकिन पकने से पहले वो कैसा होता है? खट्टा, है ना। तो कभी आपने सोचा है कि कुछ जो फल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और कुछ फल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं? वो क्यों होते हैं ऐसे? आपको पता है? नहीं, क्योंकि उनमें क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड। एसिड कौन सा? क्या आप एसिड खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। तो फिर लेकिन ये जो एसिड्स होते हैं इन्हें हम खा सकते हैं। ये ईटेबल एसिड्स होते हैं जो प्लांट्स में और प्लांट प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर प्लांट में प्रेजेंट हुआ तो कौन सा एसिड कहलाया? क्योंकि प्लांट नेचुरल है तो इसीलिए कौन सा एसिड कहलाएगा? प्लांट नेचुरल एसिड्स कहलाएगा, है ना। तो एसिड्स जो होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और क्या होते हैं? आर्टिफिशियल भी होते हैं। अभी आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ? जो एसिड्स हम घर में बनाते हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल एसिड्स कहते हैं। घर में नहीं बनाते, लेबोरेटरीज में बनाते हैं। मतलब जो मैन मेड होता है, जो हम खुद बनाते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल एसिड्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हुई एसिड्स की बातें। अच्छा, ये बताओ कि कभी कभी जब आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लगती है, उल्टी लगती है, आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा जी मचलता है, तो मम्मा आपको क्या देती है? लेमन वाटर। वेरी गुड। लेमनेड जिसे हम कहते हैं ना, लेमनेड। तो मम्मा वो क्यों देती हैं? ताकि आपका जो गैस का जो प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाए, है ना। तो उसमें क्या होता है? जो लेमनेड आप नींबू का पानी पीते हैं उसमें क्या होता है? नींबू होता है, नमक होता है, कभी कभी शक्कर भी होता है और पानी भी होता है। तो पानी जो है उस एसिड की जलन को कम कर देता है। मतलब हमारे पेट में भी एसिड होता है और उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हमारे पेट के अंदर जो खाना होता है उसमें बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है। लेकिन अगर हम बहुत देर तक खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है, तो हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है और उसे ही हम कहते हैं एसिडिटी। फिर हम पानी पीते हैं और खाना खाते हैं तो हमारी एसिडिटी कम हो जाती है, पेट की जलन भी कम हो जाती है। ओके, तो दिस आर ऑल अबाउट व्हाट? एसिड्स। नेक्स्ट, कभी आपने साबुन का टेस्ट किया है? साबुन को खा के देखा है? ब्लैक, गंदा लगता है ना। कैसा लगता है? कड़वा। करेला देखा है? करेला, करेला खाया है कभी? कैसा होता है टेस्ट में? कड़वा, है ना। तो जिन चीज़ों में कड़वाहट होती है, जिनका टेस्ट कड़वा होता है, उन्हें हम कहते हैं बेसिस। तो कड़वा किसका किसका टेस्ट होता है? चूने का पानी का टेस्ट कड़वा होता है। बेकिंग सोडा जो हम घर में
केक बनाने के लिए, इडली डोसा बनाने के लिए जो हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं उसका टेस्ट कड़वा होता है, और साबुन जो है उसका भी टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एसिड और बेसिस की बातें। अब हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स, SALTS, सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिलते हैं ये बनाते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड प्लस बेसिस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं। तो चलो अब आपको ये समझ में आ गया चैप्टर के बारे में कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड वर्कशीट सॉल्व करेंगे हम। तो वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो आंसर क्या है, एसिड्स आर टेस्ट इज सार, इट्स टेस्ट इज सार, SOUR, सार होता है, सोर नहीं बोलना, सार होता है। सार का मतलब होता है खट्टा। तो एसिड्स है आर सार इन टेस्ट, या आप इसको ये भी बोल सकते हो इट्स टेस्ट इज सार। बेसिस, इट्स टेस्ट इज बिटर, बिटर मतलब होता है कड़वा। तो बेसिस का जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। व्हेन एडेड टू लिटमस सॉल्यूशन, जब लिटमस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। अभी आप पूछोगे मैम लिटमस क्या होता है, व्हाट इज लिटमस। तो लिटमस जो होता है बेटा वो पेपर होता है। अब ये लिटमस पेपर कैसे बनता है, लिटमस पेपर बनता है पेड़ से। तो लाइकन नाम का एक पेड़ होता है, उसमें से लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो जब लिटमस पेपर के सॉल्यूशन में आप एसिड को डालोगे तो लिटमस पेपर का जो कलर होगा वो लाल हो जाएगा, नीले से लाल हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। ओके, और बेसिस क्या करते हैं, ब्लू कलर के रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ ब्लू से रेड, यहाँ पर रेड से ब्लू। एग्जाम्पल्स, कर्ड दही, लेमन जूस एंड विनेगर। विनेगर मीन्स होता है सिरका। चाउमीन खाए हो, चाउमीन में खट्टा खट्टा लगता है ना, उसमें विनेगर डलता है, सिरका डलता है। तो कर्ड, लेमन जूस एंड विनेगर जो है वो एसिड्स के एग्जाम्पल है, और बेकिंग सोडा, सोप एंड लाइम वाटर, चूने का पानी जो है वो बेसिस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? अमोनिया बहुत सारे घर के बने हुए चीज़ों, घर के लिए इस्तेमाल की चीज़ों में होता है, जैसे कि विंडो क्लीनर्स। आपने देखा होगा एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन आप यूज़ करते हो कोलिन नाम का, उस कोलिन में भी अमोनिया प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। उसका नेचर क्या है हमें ये बताना है। तो अगर बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, हमें पता है कि बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, तो इसीलिए नेचर क्या होगा अमोनिया का, वो बेसिक होते हैं नेचर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। कौन सी ऐसा सोर्स है जहाँ से हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का यूज़ क्या है। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, लिटमस को निकाला जाता है लाइकन से। इट इज़ अ मॉव कलर, मॉव कलर मतलब होता है पर्पल कलर, या जैसे आप बैगनी कलर भी बोलते हो। इन डिस्टिल्ड वाटर, पानी में उसे घोला जाता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब भी इसे हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, इट टर्न्स रेड, लाल रंग में टर्न हो जाएगा। एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, और जब भी हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये टर्न हो जाता है ब्लू कलर में। सो इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसलिए इसे किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक
और बेसिक और न्यूट्रल। क्या डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? कैसे वेरीफाई करेंगे आप? डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल बाय नेचर। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है नेचर में, वो एसिडिक भी नहीं होता है, बेसिक भी नहीं होता है। वी कैन वेरीफाई इट बाय लिटमस टेस्ट। हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं लिटमस टेस्ट से। वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस। पानी से कभी भी लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं होता, ना ही तो वो कलर रेड में चेंज होता है, ना ही तो वो ब्लू में चेंज होता है। मार्क क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। नंबर 1, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड, क्या नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस ब्लू का कलर चेंज कर सकता है? तो आंसर है फॉल्स, क्योंकि वो क्या है, एक बेस है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। आंसर है फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बना सकते हैं? तो आंसर है ट्रू। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अलग अलग कलर बताता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। तो आंसर इज ट्रू। टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। टूथ डीके जो होता है, आपके दांतों में जो सड़न आ जाती है, डीके होना सड़न हो जाती है। टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, वो एक बेस के कारण होती है। आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। कभी भी जब आपको एसिडिटी होती है तो आप एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। जब भी कुछ आपको काटता है तो आप कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं, लैक्टोकैलामाइन सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं? थर्ड इज फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। फैक्ट्री के जितने भी वेस्ट होते हैं उन्हें आप न्यूट्रलाइज पहले क्यों करते हैं, उनको किसी भी तालाब में या नदी में बहाने से पहले? आंसर है, पहला आंसर है ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बनने के कारण हमें एसिडिटी की परेशानी को झेलना पड़ता है। अब एंटा एसिड टैबलेट्स में बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम का, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस इफेक्ट ऑफ एसिड और हमें आराम देता है। सेकेंड आंसर है द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। किसी एक चींटी की जो स्टिंग होती है, उसकी जो डंक होती है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि हमारे शरीर में जब हमें चींटी काटती है तो हमारे शरीर में खुजलाहट पैदा करता है। कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होने के कारण, जो कि वो एक बेस है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफेक्ट को और एंटबाइट को जब भी आप स्किन के ऊपर उसे लगाते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड। बहुत सारे फैक्ट्रीज के वेस्ट में एसिड होता है। अगर इनको हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में रिलीज कर देंगे तो एसिड जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, पानी में रहने वाले जानवरों को मार सकता है। तो इसीलिए फैक्ट्री के वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके बाद उन्हें पानी में रिलीज किया जाता है।